लोकसभा 2024 के नतीजों के बाद अगर देश में सबसे ज्यादा सियासी रूप से इंतजार है तो वो जम्मू कश्मीर और हरियाणा के नतीजों का इंतजार है। उसके लिए तो आपको 8 अक्टूबर तक वेट करना होगा, लेकिन एग्जिट पोल क्या इशारा कर रहे हैं ये जानने के लिए आप बने रहिए आज तक पर लगातार, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद हम आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है, हरियाणा में वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है और हमारे एग्जिट पोल के आंकड़े क्या बता रहे हैं, किसकी बनेगी हरियाणा जम्मू कश्मीर में सरकार। अगर आपको ये जानना है नतीजों के पहले एग्जिट पोल का परिणाम तो बने रहिए आज तक के साथ। एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ है और सबसे पहले हम शुरुआत ही कर रहे हैं। देखिए जम्मू कश्मीर से दल लेके किनारे लगता है पहुंच गए हैं आज हम लोग स्टूडियो में, क्योंकि जम्मू कश्मीर से निकलते नतीजे ये तय करेंगे कि अनुच्छेद 370-35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जनता की क्या राय है। अगर 10 साल बाद वहां पर हुए हैं चुनाव और भारी तादाद में जनता ने वोट डाला है तो वो किसकी चाहते हैं सरकार। वहीं जम्मू इलाके में क्या कहना है उनका, कश्मीर के रीजन में क्या कहना है, अलग अलग आंकड़े भी हम आपको दिखाएंगे। हरियाणा में क्या कांग्रेस कर पाएगी 10 साल के बाद वापसी या फिर बीजेपी की बनेगी तीसरी बार सरकार, ये सब कुछ हम आपको दिखाने वाले हैं। और हरियाणा का तो मुकाबला इस तरह का है कि बीजेपी अगर ये कह रही है कि बिना खर्ची पर्ची हम नौकरियां दे रहे हैं और इस पर वोट डालने में अब देखिए मुझे लगता है 4 या 5 2 मिनट बचे हुए हैं, जिसके बाद मतदान खत्म हो जाएगा हरियाणा में। हम आपको आंकड़े बताएंगे वोटिंग परसेंटेज क्या है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज भी कई बार बहुत इशारे करता है। सबसे पहले आपको हम बता देते हैं हरियाणा में मतदान के कुछ मिनट बाकी हैं और 4-5 बजे तक का अगर आप देखिए 5 बजे तक हरियाणा में 61% वोटिंग हुई है, 61% वोटिंग हुई है 5 बजे तक। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर है। हरियाणा सबसे ज्यादा यमुनानगर में, आप सोचिए कि लगभग 68% वोटिंग हुई है, 67.93 यमुनानगर में। कई लोग ऐसा मानते हैं कि जब ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हो तो वो मौजूदा सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी हो सकती है या फिर नहीं, अभी इंतजार तो करना ही होगा। कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनमें से कुछ मुझे बहुत गौर से देख भी रहे हैं जब भी मैं ये बात कह रही हूं। लेकिन अभी देखिए ये बताते हुए हम दर्शकों के सामने जा रहे हैं कि अभी सिर्फ अटकलें हैं। 67.93% अगर यमुनानगर में हुआ है, क्लोज टू 68%। आप सोचिए कि इसके क्या मायने हैं। 5 बजे तक 61% और 1 घंटे का आंकड़ा आना भी बाकी है, क्योंकि शाम के पहर में आखिरी 1 घंटे में ज्यादा तादाद में लोग वोटिंग करने के लिए जाते हैं, तो ये नंबर काफी बढ़ सकता है। 61% 5 बजे तक का है। कुछ ही मिनट अब बाकी हैं और उसके बाद हम आपको जम्मू कश्मीर के भी नंबर्स दिखाएंगे जिससे आप, लेकिन अपने स्क्रीन पर नजर रखिएगा, क्योंकि सबसे ऊपर आपके सामने हरियाणा के नंबर्स आएंगे, नीचे में जम्मू कश्मीर के, और जम्मू क्षेत्र कश्मीर क्षेत्र दोनों के अलग अलग नंबर्स हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, लेकिन इसी के साथ साथ आपको बता दें हरियाणा जम्मू कश्मीर दोनों जगहों के आज हम आपको एग्जिट पोल के आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं ये बताएंगे। लेकिन वोटिंग खत्म होने वाली है, हो चुकी है। सबसे पहले रोहतक चलते हैं। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी इस वक्त रोहतक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुनील जी भट्ट भी हमारे साथ जम्मू से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अशोक आपके पास आते हुए, देखिए पिछली बार भी वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें 5 बजे तक आज 61% लोगों ने वोटिंग की है। अशोक, पिछली बार 2017 के चुनाव में जब वोटिंग हुई थी तो 67.9% वोटिंग थी, 67.9। आखिरी के 1 घंटे में अगर हम मान भी ले कि 7-8% है तो वोटिंग परसेंटेज पिछली बार से ज्यादा बहुत बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आपको क्या संकेत मिल रहे हैं अब जबकि वोटिंग खत्म हो गई है, क्या दिखा आपको? देखिए अभी अंजना जो 6 बजे तक का टाइम था, लेकिन अभी भी लोग कुछ लाइनों में लगे हुए हैं वोट डालने के लिए, और जितने लाइनों में लगे उनका वोट डालना है। तो कई बार क्या होता है वोटिंग टाइम खत्म होने के बाद भी लोग जितने भी पोलिंग स्टेशन में आ चुके हैं, पोलिंग बूथ में आ चुके हैं, उनका वोट डालेंगे। लेकिन जहां तक बात है वोटिंग की, जो प्रतिशत है वो कई बार ज्यादा होता है। उसके कई एक समय में माने जाते थे कि वो एंटी स्टेब्लिशमेंट, एंटी गवर्नमेंट होता है, मौजूदा सरकार के खिलाफ होता है, या कम होता है तो अलग मायने होते थे। लेकिन अब पिछले काफी समय से अगर देखा जा रहा है कि इसके कोई मायने नहीं निकलते हैं, कि ज्यादा डला तो हो सकता है सरकार के फेवर में भी चला जाता है, सरकार के खिलाफ भी चला जाता है, तो इसका कोई ज्यादा मापदंड नहीं माना जा सकता, कोई कैलकुलेशन नहीं होता। लेकिन इतना जरूर है कि उत्साह जरूर दिखाई दे रहा था। सुबह सुबह हरियाणा के कई इलाकों में मैं गया, रोहतक के इंटीरियर में भी गया और आज सोनीपत के इलाकों में भी गया, तो लोग सुबह सुबह निकल रहे थे। लेकिन अगर अभी तक के परसेंटेज को माना जाए अंजना, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं लग रहा है। लेकिन
उम्मीद की जा रही थी कि वोट प्रतिशत ज्यादा होगा। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा से जब मेरी बात हो रही थी तो हुड्डा ये मान रहे थे कि जिस ढंग से चुनाव की पोलिंग हो रही है, जो पोलिंग आंकड़े सामने आ रहे हैं, उससे वो हमारे फेवर में जा रहा है। हालांकि ये अपने अपने दावे हैं, बीजेपी भी इसको अपने पक्ष में मान रही है। दोनों को ये लगता है कि जो पोलिंग प्रतिशत आ रहा है, जो पैटर्न है पोलिंग का, वो दोनों अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में मान रहे हैं। लेकिन जनता को देखना होगा, अलग अलग मुद्दे उठाए। 10 सालों के काम को लेकर कांग्रेस गई कि 10 सालों में कुछ नहीं किया। उधर खट्टर सरकार या सैनी सरकार, दोनों जो मुख्यमंत्री थे, दोनों को टेन्योर को बीजेपी अपनी अचीवमेंट मान रही थी कि हुड्डा सरकार के 10 साल थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन अलग अलग मुद्दे आए, चाहे वो पहलवान का मुद्दा था, चाहे वो किसान का मुद्दा था, या जवानों का मुद्दा था, कांग्रेस उसको लेकर आगे बढ़ रही थी। लैंड ऑर्डर, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे कांग्रेस ने उठाए। जबकि बीजेपी कह रही थी बेरोजगारी नहीं, हमने पर्ची और बिना पर्ची और बिना खर्ची के हमने रोजगार दिया, लोगों को ईमानदारी से रोजगार मिला। तो अपने अपने चुनाव के मुद्दे लेके गए। लेकिन पोलिंग की अगर बात की जाए, उससे कोई ज्यादा कैलकुलेशन मुझको नहीं लगता कि उससे कोई एक पैटर्न या एक इंडिकेशन होगा। लेकिन चुनाव नतीजे 8 को आएंगे अंजना, अभी एग्जिट पोल से पता चल जाएगा। लेकिन अपने अपने दावे पार्टियों ने जरूर किए हैं कि हमारी फेवर में ये पोलिंग पैटर्न जा रहा है।